नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजय। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के उस माहौल की जिसमें बिहार में कांग्रेस और अलायंस गठबंधन के राजनीतिक दलों की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। इन दिनों बिहार में जो है वो लगातार सियासी जो माहौल है वो बदल रहा है। दरअसल में खगड़िया से लेकर पटना तक और कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आने वाले जो आगामी बिहार राज्य विधानसभा चुनाव हैं वो निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। केंद्र की सत्तारूढ़ जो गठबंधन की सरकार है एनडीए की, उस पर भी राहुल गांधी की नेतृत्व में यानी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। उसका समापन 1 सितंबर को होगा। तेजस्वी यादव के आरोप, बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम है। बिहार की जनता का क्या रुख है आने वाले चुनाव में, इन सब पहलुओं पर गहराई से पड़ताल करने की संक्षिप्त कोशिश कर रहे हैं। बिहार में चुनावी रैलियां तेज हो गई हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो खगड़िया आसपास के जिलों में जनता खुलेआम कह रही है कि इस बार के चुनाव में विकास बनाम जुमलेबाजी पर होना है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे प्रमुख मुद्दा है, लेकिन इसी बीच विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची जो SIR का मुद्दा था उसमें लाखों नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव से पहले ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, प्रश्न खड़ा हो गया, क्या असली लड़ाई वोट बैंक की होगी, वोटर लिस्ट की होगी या जनता के अहम प्रमुख मुद्दों की। जनता और विपक्ष दोनों का आरोप है कि गरीब, दलित, महादलित बिहार में बहुत ज़्यादा है। अतिभिक्षा और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम बड़ी संख्या में जो वोटर लिस्ट है उस सूची से नाम हटाए गए हैं, पर वैध दस्तावेज दिखाने के बावजूद मतदाताओं को नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। एक जनप्रतिनिधि ने कहा है नाम ना बताने के संदर्भ में कि मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है, पढ़ी लिखी है, उनके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उनसे 2003 का वोटर लिस्ट का प्रूफ मांगा जा रहा है। ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, यदि ये सही है तो ये लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाली बात है। 65 लाख नाम मतदाता सूची से बिहार के विधानसभा चुनाव ऐलान के पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने हटा दिया है। बीजेपी का कहना है ये घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन जनता पूछ रही है अगर घुसपैठी थे तो 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव और पिछले साल हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हटाया गया। यह जनता के भीतर संदेह को कराया था। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल भी सीमावर्ती देश है, वहाँ क्या मसला है। बीजेपी का जवाब है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और बिहार तरक्की कर रहा है। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, घुसपैठियों को हटाना जरूरी है, यह सत्ता पक्ष कह रहा है। यहाँ असली समस्या यह है कि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन जवाबदेही सरकार दे रही है। चुनाव सरकार नहीं कराती, चुनाव आयोग कराता है, लेकिन जवाब सरकार दे रही है। जनता ने मोदी सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए हैं, विशेषकर सिंदूर ऑपरेशन सैन्य कार्रवाई का जिक्र कर। आरोप है कि पाकिस्तान हमला करने की पूरी छूट थी, लेकिन 3 दिन में अचानक सीजफायर क्यों हुआ। ट्रंप के ट्वीट के बाद युद्ध क्यों रोकना, क्या मोदी सरकार की कोई बड़ी मजबूरी थी। बड़ा आरोप है कि टैरिफ का बड़ा मुद्दा था, और यही मुद्दा उन्होंने जो अभी पिछले दिनों टैरिफ लगाया है वो इस देश को, इस बात को दर्शाता है। सरकार की राष्ट्रवादी छवि पर सीधा प्रहार हुआ है, क्योंकि जनता के बीच यह सवाल उठना शुरू हो गया, क्या वाकई केंद्र की गठबंधन सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुक गई। लेकिन बीजेपी का दावा है कि सनातनियों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, हिंदू जाग गया है। विपक्ष का पलटवार, दलित भी हिंदू है, पिछड़े भी हिंदू है, अगर इनकी आवाज दबाई जा रही है तो ये कैसा सनातन है। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों ने भी योगदान दिया है, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम की बहस से हटकर अब मुद्दा सामाजिक न्याय में बदलता दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हों
चाहे नीतीश रहे हों और चाहे कांग्रेस रही हो। अब जनता ही तय करेगी कि 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख के दावे राजनीति में जुमले होते हैं या फिर राजनीति में जनता के मुद्दे होते हैं। हालांकि स्वास्थ्य और पलायन के साथ साथ शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है और जो हर मोहल्ले और गली में गूंज रहा है। पर इस बार चुनाव आयोग रोजगार और गरीबी और विकास के मुद्दे पर न केंद्रित करके देश की राजनीति को वोट के माध्यम से केंद्रित करना चाहता है। बिहार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? ये चुनाव वोटर लिस्ट के विवाद पर फंसा है। क्या जनता विकास को चुनेगी या धार्मिक राजनीति को? धर्म का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों जो यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी जिसमें चल रहे हैं, उसमें और कई अन्य दलों के नेता हैं, उसमें यही वोट की राजनीति चल रही है। मुद्दे गायब है। क्या लोकतंत्र में नियम और कानून कायदे ही केवल प्रासंगिक होंगे या भारतीय राजनीति में चुनावी दलों के लिए जमीनी मुद्दे, जनता के सरोकार के मुद्दे, किसानों के मुद्दे ये भी प्रमुख होंगे? न जाने कितने युवाओं के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। कहीं पेपर लीक, कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं, कहीं बाढ़ की समस्याएं। ये समस्या हमेशा गहरा रहा है। ये चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। और ये तर्क तभी होगा जब हम जागरूक होंगे, हम सतर्क होंगे, हम समझदार होंगे, हम राजनीति की बारीकियों को समझेंगे। नहीं तो यही होगा जो राजनीतिक दल चाहेंगे। नमस्कार।